सूरा अंबिया अन-नाजिम 317। और कसम है कि मूसा और हारून को फुरकान और अदृश्य, अनसुनी, अनजानी, निर्जन स्थान में अपने रब के प्रति आदर, प्रेम और ज्ञान के साथ भय महसूस करने वाले कयामत के आने से जिनके दिल कांपते हैं, अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों के लिए एक प्रकाश और प्रशंसा दी। यह कुरान हमारे द्वारा उतारी गई एक पवित्र शिक्षा है। अब क्या आप इसे पहचानने से रोकने वाले लोग हैं? और कसम है कि हमने पहले इब्राहिम को उसकी समझ दी थी और हम उसे जानने वाले थे। जब इब्राहिम ने अपने पिता और समाज से कहा, ये मूर्तियां क्या हैं जिनकी आप लगातार पूजा करते रहते हैं? उन्होंने कहा, हमने अपने पूर्वजों को इनकी पूजा करते हुए पाया है। इब्राहिम ने कहा, कसम है कि आप और आपके पूर्वज स्पष्ट रूप से भटकाव में हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें सच लाए हो या तुम मजाक करने वालों में से हो? इब्राहिम ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपका रब आकाशों और पृथ्वी का रब है जिसने उन्हें शून्य से बनाया है और मैं इसका गवाह हूं। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि जब आप लोग पीठ फेर कर चले जाएंगे तो मैं आपके इन मूर्तियों के साथ अवश्य ही एक चाल चलूंगा। फिर इब्राहिम ने उनके बड़े को छोड़कर बाकी सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वे उसी की ओर लौटें। समाज ने कहा, हमारे देवताओं के साथ यह किसने किया? निश्चित रूप से वही। उन्होंने कहा, बिल्कुल गलत, वह अपने ही नुकसान के लिए काम करने वालों में से है। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक युवा को सुना है जो उनका जिक्र करता है, उसे इब्राहिम कहा जाता है। उन्होंने कहा, तो फिर इब्राहिम को लोगों के सामने लाओ ताकि वे गवाही दे सकें। उन्होंने कहा, हे इब्राहिम, तो क्या तुमने हमारे देवताओं के साथ यह किया? इब्राहिम ने कहा, बल्कि यह उनके बड़े ने किया है। अगर वे बोल सकते हैं तो उनसे पूछो। इस पर वे अपनी अंतरात्मा की ओर लौटे। उन्होंने कहा, निस्संदेह आप ही गलत हैं जो अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। फिर वे फिर से अपनी सोच पर लौट आए। उन्होंने कहा, तुम जानते थे कि यह बात नहीं कर सकते। इब्राहिम ने कहा, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की आयतों से तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते। और क्या तुम उन वस्तुओं की पूजा करते हो जो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाती? आप पर भी और उन पर भी अफसोस है जिनकी आप अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं। क्या आप अब भी समझ नहीं पाएंगे? उन्होंने कहा। समाज ने कहा, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इसे जलाओ, आग में डालो, परेशानी में डालो और अपने देवताओं की मदद करो। उन्होंने कहा। हमने कहा, हे आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सुरक्षित हो जाओ। और वे उसके लिए एक योजना बनाना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें और अधिक कर दिया। हमने उन्हें नुकसान और पीड़ा में डाल दिया। हमने इब्राहिम और लूत को उन भूमि की ओर बचाया जिसमें संसार के लिए समृद्धि थी, और हमने उसे इसहाक वो दिया और इसके अलावा याकूब को भी प्रदान किया। और हमने उन सभी को अच्छे लोग बनाया और हमने उन्हें हमारे आदेश से मार्गदर्शन करने वाले नेता बनाया और हमने उन्हें भलाई दी। हमने उन्हें यह वह किया कि वे भलाई करें, नमाज को स्थापित करें, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन दें, समाज को जागरूक करने वाले संस्थानों को बनाए रखें, ज़कात दें, अल्लाह के धर्म के प्रसार और स्थायित्व के लिए, नमाज की स्थापना के लिए। यह एक ईमानदार कर्तव्य है जो ईमानदार लोग अपनी आस्था के आरण के रूप में देते हैं, और वे केवल हमारी ही इबादत करने वाले थे। और लूत, हमने उसे एक निर्णय और एक ज्ञान दिया। हमने उसे बुरे काम करने वाले नगर से बचाया। निस्संदेह वे एक बुरा समाज थे। वे सही मार्ग से भटके हुए लोग थे और हमने लूत को अपनी रहमत में शामिल कर लिया। निस्संदेह वह नेक लोगों में से है। और नूह को जब उसने पहले पुकारा था और हमने उसे जवाब दिया था, फिर हमने उसे और उसके परिवार, निकटजनों,
विश्वासियों को बड़ी मुसीबत से बचाया और हमारी आयतों को झुठलाने वाली उसकी कौम के खिलाफ उसकी मदद की। निस्संदेह वे एक बुरा समाज थे और हमने उन्हें सामूहिक रूप से पानी में डुबो दिया। दाऊद और सुलेमान को भी, जब वे रात में समाज की भेड़ों के बीच थे, फैले हुए खेत के बारे में निर्णय कर रहे थे। हम समाज के कानूनों को जानते थे। फिर हमने उसे सुलेमान को तुरंत अच्छी तरह समझा दिया और हमने सभी को कानून और ज्ञान दिया। दाऊद के साथ अल्लाह की महिमा करने के लिए पहाड़ों और पक्षियों को अधीन कर दिया। हमने उन्हें लोगों के लाभ के लिए मापदंडों के भीतर बनाया और हम करने वाले हैं। और हमने उसे आपके लिए कवच बनाने की कला सिखाई ताकि हम आपको आपकी बुराई से बचा सकें। क्या अब आप उन आशीर्वादों का प्रतिदान देंगे जो आपको दिए गए हैं? और हमने सुलेमान के लिए उस भूमि की ओर जिसमें हमने समृद्धि उत्पन्न की, उसके आदेश पर चलने वाली तूफानी हवाओं को अधीन कर दिया। और हम सब कुछ जानने वाले हैं। और हमने शैतानों को भी अधीन कर दिया जो उसके लिए गोताखोरी करते थे और इससे भी कमतर काम करते थे। और हमने उन्हें मूसा, हारून, इब्राहिम, लूत, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद और सुलेमान के लिए रक्षक भेजे। और अय्यूब, जब उसने कहा था निस्संदेह मुझे नुकसान पहुंचा है, आप दयालुओं में सबसे दयालु हैं, अपने प्रभु को पुकारा था तो हमने उसके लिए उत्तर दिया था। फिर हमने उससे हानिकारक चीजों को हटा दिया और अपनी ओर से एक दया और इबादत करने वालों के लिए एक नसीहत के रूप में उसे उसका परिवार, उसके करीबी और जो उसने खोया था उसका दुगना दिया। और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल ये सभी धैर्यवान लोगों में से थे। हमने उन्हें भी अपनी दया में शामिल कर लिया। निस्संदेह वे नेक लोगों में से थे। और जुलनून, तलवार के मालिक, निनवे का निवासी, जब वह नाखुश होकर चला गया था और उसने सोचा था कि हम उसे किसी कठिनाई में नहीं डालेंगे, फिर अंधेरों में तुम्हारे सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, मैं तुम्हारी महिमा करता हूं। निस्संदेह मैं गलत था, अपने नुकसान के लिए काम करने वालों में से था, उसने पुकारा था। फिर हमने उसे जवाब दिया और उसे दुख, उदासी से मुक्त किया। और हम विश्वासियों को इसी तरह बचाते हैं। और जकरिया, जब उसने अपने प्रभु से पुकारा था, हे मेरे प्रभु, मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम सबसे अच्छे वारिस हो, हमने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे याहिया प्रदान किया। और उसके लिए हमने उसकी पत्नी को ठीक किया, उसे जन्म देने के योग्य बना दिया। निस्संदेह वे अच्छे कार्यों में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, आशा और सच्चे मन से हमसे प्रार्थना कर रहे थे। और वे हमारे प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। और वह अपनी पवित्रता को सावधानी से संरक्षित करने वाली महिला, हमने उसे अपनी सुरक्षित जानकारी से अवगत कराया और हमने उसे और उसके पुत्र को संसार के लिए एक संकेत बना दिया। निस्संदेह ये एक ही समुदाय के रूप में आपकी समुदाय है और मैं आपका प्रभु हूं, इसलिए मेरी उपासना करो। हालांकि बहुदेववादियों ने अपने कार्यों को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया, वे सभी केवल हमारी ओर लौटने वाले हैं। इसलिए जो कोई विश्वास के साथ सुधार की दिशा में कार्य करता है, उसके प्रयास के लिए अच्छाई को अनदेखा नहीं किया जाएगा। हम निस्संदेह इसे लिखने वाले हैं। और जिस नगर को हमने परिवर्तन और विनाश के लिए छोड़ दिया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। निस्संदेह वे वापस नहीं आएंगे, यहां तक कि जब आक्रमणकारी और उनका सेनापति प्रकट होते हैं तो वे ऊंची पहाड़ी से आक्रमण करते हुए निकलते हैं। और जब सच्चा वादा करीब आता है तो उन काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जिन्होंने जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और आपके प्रभु होने को नकारा था। हम पर हाय, निश्चित रूप से हम इससे अनजान और असंवेदनशील थे। वास्तव में हम गलत थे, अपने ही नुकसान के लिए काम करने वाले लोग थे। नेसिम 3:18। निश्चित रूप से आप और अल्लाह के अलावा जिनकी आप पूजा करते हैं, वे सब जहन्नम की लकड़ी हैं, ईंधन है
आप सब वहां प्रवेश करेंगे। यदि अल्लाह के अलावा पूजे जाने वाले चीजें देवता होते तो वे वहां प्रवेश नहीं करते, और वे सब वहां हमेशा के लिए रहेंगे। वहां उनकी कराहने की आवाजें होंगी। वे वहां कुछ भी नहीं सुन सकते थे। नैसिम 319। निस्संदेह हमारी ओर से जिनके लिए सबसे अच्छा तैयार किया गया है, वे ही लोग जहन्नम से दूर कर दिए गए हैं। वे जहन्नम की गूंज नहीं सुनते। वे अपनी आत्मा की इच्छाओं में हमेशा के लिए बने रहते हैं। वह सबसे बड़ा डर उन्हें परेशान नहीं करता, और उन्हें संदेशवाहक याद दिलाते हैं यही वह दिन है जिसका आपसे वादा किया गया था। NICIM 320। जब हम आकाश को समेटेंगे जैसे कि किताबों को समेटा जाता है, तो हम उसे फिर से उत्पन्न करेंगे जैसे हमने पहली बार निर्माण शुरू किया था। यह हमारे द्वारा दिया गया एक वचन है। निस्संदेह हम करने वाले हैं। नेसिम 321। और हमने निश्चय ही उपदेश के बाद, तौरात के बाद, जबूर में भी लिखा है कि निस्संदेह धरती पर केवल मेरे नेक बंदे ही वारिस होंगे। निस्संदेह कुरान में इबादत करने वाले समाज के लिए निश्चित रूप से एक संदेश है। हमने तुम्हें केवल संसारों के लिए एक रहमत के रूप में रहमत के लिए भेजा है। कह दो, मुझे यह वही किया जा रहा है कि तुम्हारा ईश्वर केवल एक ही ईश्वर है। अब क्या तुम मुस्लिम हो? इसके बावजूद यदि वे मुंह मोड़ लेते हैं, तो मैंने तुम्हें स्पष्ट, समान, निष्पक्ष रूप से समझा दिया है, और जिस चीज से तुम्हें धमकी दी गई है वह निकट है या दूर, मैं नहीं जानता। निस्संदेह अल्लाह जानता है जो बात प्रकट की जाती है। वह उन चीजों को भी जानता है जो तुम छुपाते हो। और शायद यह देरी हो तुम्हें परखने और एक समय तक लाभ देने के लिए है। मैं नहीं जानता। कह दो हमारे बीच सत्य के साथ हमारे रब का शासन हो, और हमारा रब वही अल्लाह है जो उसने जो भी जीव बनाए हैं उन पर दुनिया में बहुत दयालु है। तुम्हारी नेमतों पर उसकी मदद मांगी जाती है। सूरा अल मोमिनुन मक्का काल। नेसिम 312। निश्चित रूप से विश्वासियों ने अपनी स्थिति को बनाए रखा, विजय प्राप्त की। वे अपने कला में, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से समर्थन में समाज को प्रबुद्ध करने के प्रयास में दिखावा न करने वाले सच्चे लोग हैं, और वे व्यर्थ चीजों से दूर रहने वाले लोग हैं। और वे लोग हैं जो ज़कात को अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसे कायम रखने और नमाज की स्थापना के लिए विश्वासियों का ईमान कर्ज, इबादत का कर्तव्य समझकर दिल से दी गई कर के रूप में देते हैं। और वे अपनी पवित्रता की रक्षा करने वाले लोग हैं। उनकी पत्नियां या जिनके साथ उनके अनुबंध हैं वे अलग हैं, क्योंकि इसके लिए उनकी निंदा नहीं की जा सकती। लेकिन जो लोग इससे आगे बढ़ना चाहते हैं वही लोग हैं जो सीमाओं को पार करने वाले हैं, और वे लोग हैं जो अपनी अमानतों और वादों का पालन करते हैं। और वे लोग हैं जो अपनी नमाजों को आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन देने, समाज को जागरूक करने वाली संस्थाओं की रक्षा करने वाले हैं। वही लोग हैं जो हमेशा के लिए फिरदौस के स्वर्ग में रहने वाले अंतिम मालिक हैं। नेसिम 323। और हमने निश्चित रूप से इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर हमने उसे एक बहुत मजबूत ठिकाने में एक बूंद बना दिया। फिर उस बूंद को हमने एक भ्रूण में बदल दिया। फिर उस भ्रूण को हमने मांस का एक टुकड़ा बना दिया। फिर हमने उस मांस के टुकड़े को हड्डियों के रूप में बनाया। अंत में हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। फिर हमने उसे एक और रूप में पुनः निर्मित किया। यही है सबसे सुंदर बनाने वाला। यही है सबसे सुंदर बनाने वाला अल्लाह, कितना उदार है। फिर निस्संदेह आप इन सब के बाद निश्चित रूप से मरेंगे। फिर निस्संदेह
आप कयामत के दिन पुनर्जीवित किए जाएंगे। नेसिम 324। और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मार्ग बनाए हैं, और हम निर्माण के प्रति अज्ञानी, उदासीन या असंवेदनशील नहीं हैं। और हमने आकाश से एक माप में पानी उतारा और उसे धरती पर स्थिर किया, और निस्संदेह हम उसे हटाने की भी पूरी शक्ति रखते हैं। फिर हमने इसके माध्यम से तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग बनाए। इनसे तुम्हारे लिए कई फल हैं और तुम उनसे खाते हो। और तुगरे सेना से दक्षिण पूर्वी टॉरस पर्वत से निकलते हुए तेल उत्पन्न करने वाला, खाने वालों के लिए एक मसाला बनने वाला एक पेड़ बनाया। 4 पैरों वाले, 2 खुर वाले, जुगाली करने वाले और घास खाने वाले जानवरों में भी तुम्हारे लिए निश्चित रूप से एक निशानी है। हम उनके पेट में से तुम्हें पिलाते हैं। उनमें तुम्हारे लिए कुछ और भी फायदे हैं और तुम उनमें से खाते हो। उनके ऊपर और जहाजों के ऊपर तुम लादे जाते हो, ढोए जाते हो। नेसिम 325। और हमने नूह को उनकी कौम की ओर पैगंबर बनाकर भेजा, तो उन्होंने कहा, हे मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। क्या तुम अब भी अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? उसने कहा। इस पर उनकी कौम के काफिर, जो अल्लाह की इबादत और रब को जानबूझकर नकारते थे, कि प्रमुख लोग बोले, यह तुम्हारी तरह का एक इंसान मात्र है, वह आपको अतिरिक्त प्रदान करना चाहता है। अगर अल्लाह चाहता तो निश्चित रूप से फरिश्ते भेजता। हमने अपने पूर्वजों में ऐसा नहीं सुना। यह केवल एक ऐसा आदमी है जिसमें पागलपन है। तो एक समय तक उसे आशा के साथ प्रतीक्षा करो, उन्होंने कहा। नूह ने कहा, हे मेरे रब, मुझे झुठलाने वालों के खिलाफ मेरी मदद कर। इस पर हमने उसे कहा, हमारी निगरानी और वहय के साथ जहाज बनाओ। फिर जब हमारा आदेश आए और जब तंदूर उबलने लगे, तो हर प्रकार के जोड़े में से 2 और उन लोगों को जिनके खिलाफ पहले से ही बात हो चुकी है, छोड़कर अपने परिवार, निकट संबंधियों और विश्वासियों को जहाज में ले लो। जो लोग शिर्क करते हुए गलत काम करते हैं और अपने नुकसान के लिए काम करते हैं, उनके बारे में मुझसे बात मत करना। निस्संदेह वे पानी में डूब चुके हैं। वे निश्चित रूप से पानी में डूबकर मर जाएंगे। फिर जब तुम और तुम्हारे साथ के लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ, तो सभी प्रशंसा हमारे लिए है जो शिर्क से मुक्त हैं, गलत काम करने वालों और अपने नुकसान के लिए काम करने वालों के समूह से बचाने वाला अल्लाह ही है। किसी और की प्रशंसा मत करो। और मेरे रब, मुझे एक समृद्ध स्थान पर उतारो, मुझे भरपूर उपहार दो। तुम उतारने वालों और उपहार देने वालों में सबसे अच्छे हो, ऐसा कहो, हमने ये वही किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें निश्चित रूप से एक टीम शामिल है। वहां संकेतक है, और हम निश्चित रूप से परीक्षा लेते हैं। फिर हमने उनके बाद एक और पीढ़ी उत्पन्न की। फिर उनमें कहा, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। क्या तुम अब भी अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? कह रहा, चेतावनी देने वाला। हमने उनमें से एक रसूल भेजा, और रसूल की कौम ने इनकार किया, अल्लाह की इबादत और रब को जानबूझकर ठुकराया और आखिरत तक पहुंचने को झूठा बताया। और ये वही लोग हैं जिन्हें इस साधारण दुनिया के जीवन में हमने समृद्धि दी। वह केवल तुम्हारी तरह एक इंसान है। वह वही खाता है जो तुम खाते हो, वही पीता है जो तुम पीते हो। और अगर तुम अपने जैसे एक इंसान की आज्ञा का पालन करते हो, तो निस्संदेह तुम निश्चित रूप से नुकसान उठाने वालों में से हो। क्या वह वास्तव में तुमसे वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे, तो तुम्हें अवश्य ही बाहर निकाला जाएगा? जिस चीज से तुम्हें धमकी दी जा रही है, वह कभी नहीं होगी। सिर्फ हमारी साधारण दुनिया की जिंदगी है। हम मरते हैं, जीते हैं, और हमें पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, दूत
सिर्फ अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ने वाला एक आदमी है और हम उस पर विश्वास नहीं करते। दूत ने कहा, मेरे रब, मुझे उनके झुठलाने के खिलाफ मदद कर। हे भगवान, यह बहुत कम समय है, फिर वे निश्चित रूप से पछताएंगे। फिर एक चीख ने उन्हें सच्चाई के साथ पकड़ लिया। इस प्रकार हमने उन्हें कचरा बना दिया। अब दूरी उन लोगों के लिए है जो शिर्क करते हुए गलत और अपने नुकसान के लिए काम करते हैं, और हमने उनके बाद दूसरी पीढ़ियां उत्पन्न की। कोई भी नेतृत्व वाली समाज अपनी मृत्यु को आगे नहीं ला सकता, न ही उसे टाल सकता है। फिर हमने एक के बाद एक अपने दूतों को भेजा। जब भी कोई समुदाय के पास उनके दूत आए, उन्होंने उन दूतों को झुठलाया, तो हमने उनमें से कुछ को कुछ के पीछे लगाया और उन्हें कहानियां बना दिया। अब जो समाज विश्वास नहीं करता, उनके लिए दूरी है भाड़ में। फिर मूसा और उसके भाई हारून, हमने अपनी आयतों, संकेतों और स्पष्ट शक्ति के साथ फिरौन और उसके प्रमुखों के पास भेजा, उन्हें दूत बनाया। इसके बाद उन्होंने अपनी महानता पर विश्वास किया और एक घमंडी समाज बन गए। तो फिर जबकि इन दो लोगों के समुदाय हमारी पूजा करते हैं, क्या हम इन दो लोगों पर विश्वास करेंगे जो हमारे जैसे हैं? उन्होंने कहा। इस प्रकार उन्होंने दोनों को झूठा ठहराया और वे परिवर्तन, विनाश का सामना करने वालों में से हो गए। और हमने मूसा को वह किताब दी ताकि वे सही मार्ग पर चल सके। और हमने मरियम के पुत्र और ईसा की माता को एक निशानी संकेत बनाया, और हमने दोनों को एक ऐसी पहाड़ी पर बसाया जहां रहने के लिए उपयुक्त पानी था। हे दूतों, स्वच्छ, स्वादिष्ट, लाभकारी चीजें खाओ और अच्छे कर्म करो। निस्संदेह मैं तुम्हारे कार्यों को भली भांति जानता हूं। और देखो, ये एक ही समुदाय के रूप में तुम्हारा समुदाय है, और मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए मेरी सुरक्षा में आ जाओ। फिर लोगों ने अपने बीच के मामलों को टुकड़ों में बांट लिया। हर समूह अपने पास जो है उससे खुश और गर्वित है। अब तुम उन्हें एक समय तक उनकी गुमराही में छोड़ दो। क्या वे सोचते हैं कि हम उन्हें माल और सौभाग्य इसलिए दे रहे हैं ताकि वे भलाई में दौड़ें? बिल्कुल विपरीत, वे स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से अपने प्रभु के प्रति गहरी प्रशंसा और सम्मान के कारण उनसे दूर होने के डर से कांपने वाले वे लोग जो अपने प्रभु की आयतों पर विश्वास करते हैं, अपने प्रभु के साथ किसी को साझीदार नहीं मानते। निस्संदेह वे अपने प्रभु की ओर लौटने वाले, झुकने वाले लोग हैं जो अपने दिलों में डर के साथ देते हैं। वे लोग भलाई में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं और भलाई में आगे बढ़ने वाले हैं। नेसिम 3:27। और हम किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक, उसकी सामर्थ्य से बाहर की चीज से बाध्य नहीं करते। हमारे पास एक किताब है जो सत्य बोलती है और उन पर अन्याय नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत उनके दिल इस मामले में पर्दे में है, और उनके पास इससे नीचे कुछ बुरे काम हैं जो वे बुरे काम करते हैं, रुकते हैं। अंत में जब हम उनके आराम में रहने वालों को यातना से पकड़ते हैं तो वे तुरंत चिल्लाने लगते हैं, आज चिल्लाओ मत। निश्चित रूप से आप हमसे कोई मदद नहीं पा सकते। निश्चित रूप से हमारी आयतें आपको पढ़कर सुनाई जाती हैं, फिर भी आप घमंड में आकर और रात में बकवास करते हुए पीठ मोड़कर चले जाते हैं। नेसिम 3:28। क्या उन्होंने कुरान पर कभी विचार नहीं किया? या फिर उनके पास कुछ ऐसा आया है जो उनके पूर्वजों के पास पहले नहीं आया था? या फिर उन्होंने अपने दूतों को नहीं पहचाना, इसलिए वे उनके पास आए दूत को पहचानने से इनकार करने वाले हैं? या फिर उसमें कोई पागलपन है? वे कहते हैं, बल्कि उनके दूत ने उन्हें सत्य लाकर दिया है। उनमें से अधिकांश सत्य को पसंद नहीं करने वाले हैं। और यदि सत्य उनकी भावनाओं का अनुसरण करता तो क्या होता? निश्चित रूप से आकाश, पृथ्वी और इनमें मौजूद लोग नष्ट हो जाते। वास्तव में हमने उन्हें उनकी प्रतिष्ठा की उपदेश दिए हैं, फिर भी वे अपनी ही प्रतिष्ठा उपदेशों से दूरी बनाए रखने वाले हैं। या फिर तुम उनसे कोई कर मांग रहे हो? देखो, तुम्हारे प्रभु का दिया हुआ कर अधिक उत्तम है
और तुम्हारा प्रभु सबसे अच्छा रोटी देने वाला है, और निस्संदेह तुम उन्हें बिल्कुल सही मार्ग की ओर बुला रहे हो। जो लोग आखिरत पर विश्वास नहीं करते, वे इस मार्ग से निश्चित रूप से भटकने वाले हैं। और अगर हम उन पर दया करके उनकी परेशानी को दूर कर देते, तो वे निश्चित रूप से अपनी अंधता में और अधिक बढ़कर अपनी उद्दंडता में पूरी तरह से अड़े रहते। और कसम है, हमने उन्हें यातना के साथ पकड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रभु के सामने सिर नहीं झुकाया और न ही अल्लाह के सामने अपनी विनम्रता दिखाई, ताकि जब हम उन पर बहुत ही कठोर यातना का दरवाजा खोल दें, तो देखो, वे वहां निराश हो जाते हैं। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए सुनने की शक्ति, आंखें और दिल बनाए हैं। तुम्हें दी गई नेमतों का कितना कम बदला चुकाते हो। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हें धरती पर पैदा किया और बढ़ाया, और केवल उसी के पास तुम इकट्ठे किए जाओगे। और अल्लाह ही है जो जीवन देता है और मृत्यु देता है। रात और दिन का एक दूसरे के पीछे आना भी केवल उसी के लिए है। क्या तुम अब भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते? सूरा अल मोमिनून आयत 319। वास्तव में उन्होंने वही कहा जो पहले के लोगों ने कहा था। क्या जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, तब हमें फिर से जीवित किया जाएगा? हम और हमारे पूर्वज इससे पहले इस बात से डराए गए थे। उन्होंने कहा, यह तो बस पहले के लोगों की कहानियां हैं। कहो, यदि तुम जानते हो तो यह धरती और इसके अंदर के लोग किसके हैं? वे कहेंगे, ये अल्लाह के हैं। तो क्या तुम सोच विचार नहीं करते? कहो, 7 आसमानों का रब और महान सिंहासन का रब कौन है? वे कहेंगे, यह अल्लाह अल्लाह है। तुम कहो, तो क्या तुम अल्लाह की सुरक्षा में नहीं आओगे? कहो, यदि तुम जानते हो तो वह कौन है जिसके हाथ में हर चीज की मिल्कियत और प्रबंधन है, और जो हर चीज की रक्षा करता है, लेकिन खुद जिसकी रक्षा नहीं की जाती? वे कहेंगे, यह अल्लाह अल्लाह है। तो फिर अब कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? कहो, वास्तव में हमने उन्हें सत्य प्रदान किया, लेकिन वे निश्चित रूप से झूठे हैं। नैसिम 30। अल्लाह ने कोई संतान नहीं बनाई है, उसके साथ कोई और ईश्वर नहीं है। अन्यथा हर ईश्वर निश्चित रूप से अपनी बनाई हुई चीज के साथ चला जाता और निश्चित रूप से दूसरों पर श्रेष्ठ होता। अदृश्य, अनसुना, अनदेखा और प्रकट को जानने वाला अल्लाह उनके द्वारा वर्णित चीजों से मुक्त है। वह उन चीजों से भी बहुत ऊंचा है जिन्हें वे उसके साथ साझेदार ठहराते हैं। इनाईसेमाई 3:1। कह दो, मेरे रब, यदि तू मुझे वह चीजें दिखाने वाला है जिनसे उन्हें धमकी दी गई है, तो मेरे रब, इस स्थिति में मुझे उन लोगों के समूह में न रख जो शिर्क करते हुए गलत और अपने नुकसान के लिए काम करते हैं। और निस्संदेह हम उन चीजों को जो हमने उन्हें वादा किया है तुम्हें दिखाने में सक्षम है। तुम बुराई को सबसे अच्छे तरीके से दूर करो। हम उन चीजों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो वे जोड़ते हैं। और कह दो, मेरे रब, मैं शैतानों की उकसाने से तेरी शरण में आता हूं, और मेरे रब, मैं उनके मेरे पास आने से भी तेरी शरण में आता हूं। नैसिम 3:2। अंत में जब उनमें से किसी एक के पास मौत आती है, तो वह कहता है, मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं उन चीजों में सुधार कर सकूं जिन्हें मैंने छोड़ दिया था। निश्चित रूप से यह वैसा नहीं है जैसा वह सोचता है। यह निस्संदेह उसके द्वारा कही गई एक बात है। उनके पुनर्जीवित होने के दिन तक उनके पीछे एक बाधा है। जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन उनके बीच कोई वंश संबंध नहीं होगा। कोई भी किसी से कुछ नहीं मांग सकेगा। इस प्रकार जिनके तराजू भारी होंगे
वही असली इन मुक्ति पाने वाले हैं। और जिनके तराजू हल्के होंगे उन्होंने अपने आप पर अत्याचार किया है, वे नरक में हमेशा के लिए रहेंगे। वहां जब उनके दांत दिख रहे होंगे, आग उनके चेहरों को चाटेगी। क्या मेरी आयतें तुम्हें नहीं पढ़ी गई? क्या तुम भी उन्हें झुठलाते थे? उन्होंने कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी गुमराही ने हमें हरा दिया और हम एक भटके हुए समूह बन गए। हे हमारे प्रभु, हमें यहां से बाहर निकाल। यदि हम फिर से वही करें तो वास्तव में हम गलत और अपने नुकसान करने वाले होंगे। अल्लाह ने कहा, वहां रहो, मुझसे बात मत करो। निस्संदेह मेरे बंदों में से एक समूह कहता था, हे हमारे प्रभु, हमने ईमान लाया, अब हमें माफ कर, हम पर दया कर, तुम सबसे अच्छे दयालु हो। वे कहते थे। तुमने उनका मजाक उड़ाया। आखिरकार उन्होंने तुम्हें मेरी याद, मेरी प्रशंसा को भुला दिया, छोड़ दिया, और तुम उन पर हंसते थे। निस्संदेह आज मैंने उनके धैर्य के बदले उन्हें पुरस्कृत किया है। वे वास्तव में लाभ उठाने वाले वही हैं। अल्लाह ने कहा, तुमने धरती पर कितने वर्षों तक निवास किया? उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन के कुछ हिस्से तक रहे। उन्होंने कहा, गिनने वालों से पूछो। अल्लाह ने कहा, तुमने वास्तव में बहुत कम समय बिताया, काश तुमने जान लिया होता। उन्होंने कहा। नैसिम 333, तो क्या तुमने सोचा कि हमने तुम्हें व्यर्थ में बनाया है और निस्संदेह तुम केवल हमारी ओर नहीं लौट आए जाओगे? यही सच्चा मालिक प्रबंधक अल्लाह है जो महानतम है, उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। वह सम्मानित सबसे बड़े प्रबंधन पद के मेरे प्रभु हैं। जो कोई बिना किसी प्रमाण के अल्लाह के साथ किसी अन्य ईश्वर की पूजा करता है, वह जान ले कि उस व्यक्ति का हिसाब केवल मेरे प्रभु के पास है। निस्संदेह जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और मेरे प्रभु को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, वे अपनी स्थिति को बनाए नहीं रख सकते, विजय प्राप्त नहीं कर सकते। नेसिम 334, और कहो, मेरे रब माफ कर और दया कर, और तू दयालुओं में सबसे अच्छा है। सूरा अस-सजदा मक्का काल, नीचिम 345। अलिफ और तो लाम मीम। इस किताब का अवतरण, जिसमें कोई संदेह नहीं है, संसारों के रब की ओर से है, या फिर उन्होंने स्वयं इसका आविष्कार किया, कहते हैं। इसके विपरीत कुरान तुम्हारे पहले जिनके पास कोई चेतावनी देने वाला नहीं आया था, उन्हें चेतावनी देने के लिए है, ताकि वे सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। यह तुम्हारे रब की ओर से आई सच्चाई है। NACIM 336। अल्लाह जिसने आकाशों, धरती और उनके बीच की चीजों को 6 चरणों में बनाया और सबसे बड़े सिंहासन पर शासन स्थापित किया, उसके अलावा आपके लिए कोई सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक, निकट और एक समर्थक सिफारिश करने वाला नहीं है। क्या आप अब भी सोचकर सबक नहीं लेंगे? अल्लाह आकाश से धरती तक व्यवस्थाओं को संचालित करता है, फिर ये व्यवस्थाएं एक दिन में अल्लाह की ओर उठती हैं, जो आपके गिने हुए तो 1000 वर्षों के बराबर है। वापस लौटता है, व्यवस्था ढह जाती है, बिगड़ जाती है। यही अल्लाह है जो दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली चीजों को, अतीत और भविष्य को जानता है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, वह पूर्ण विजेता है और असीम दया का स्वामी है। वह जिसने हर चीज को सबसे सुंदर बनाया और जिसने इंसान की रचना एक मिट्टी से शुरू की, फिर उसने उसकी संतति को एक सार से, साधारण पानी से बनाया, फिर उसने उसे सुधार कर एक रूप दिया और उसे ज्ञान प्रदान किया। आपके लिए कान, आंखें और दिल बनाए। आपके पास जो आशीर्वाद हैं, उनके बदले में आप कितना कम चुकाते हैं। NACIM 337।
और उन्होंने कहा, जब हम धरती में खो जाएंगे तो क्या हम सच में एक नई रचना के साथ होंगे? वास्तव में वे अपने प्रभु से मिलने, उसके समक्ष उपस्थित होने को जानबूझकर अस्वीकार करने वाले अविश्वासी लोग हैं। कह दो, आपसे मृत्यु के लिए नियुक्त की गई शक्तियां आपको मृत्यु प्रदान करेंगी। आपको आपके द्वारा किए गए और जो आपको करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, उन सभी चीजों की याद दिलाई जाएगी। फिर आपको अपने प्रभु की ओर लौट आया जाएगा। अपराधियों को उनके प्रभु के समक्ष सिर झुकाए हुए देखा जाएगा। हे हमारे प्रभु, हमने देखा और सुना, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम एक नेक काम कर सकें। जब वे कहते हैं कि हम अब निश्चित रूप से विश्वास करते हैं, तो देखना, और अगर हम चाहते तो हर व्यक्ति को सही मार्ग दिखा देते। लेकिन मुझसे यह वचन सत्य हो चुका है कि मैं ज्ञात, अज्ञात, अतीत और भविष्य से सभी से नरक को पूरी तरह से भर दूंगा। इसीलिए आज के दिन से मिलने को आपने भुला दिया, छोड़ दिया, तो अब इस यातना का स्वाद चखो। निस्संदेह हमने दंड दिया है आपको, और आपके द्वारा किए गए कार्यों के बदले में अनंत यातना का स्वाद चखो। नेसिम 3:38। वास्तव में हमारी आयतों पर केवल वही लोग विश्वास करते हैं जब उन्हें उपदेश दिया जाता है। जो लोग विनम्रता से झुककर अपने प्रभु की प्रशंसा के साथ उसे सभी अपूर्णताओं से मुक्त करते हैं और घमंड नहीं करते। उनके पहलू जिस स्थान पर वे लेटे होते हैं उससे दूर हो जाते हैं। वे आनंद नहीं लेते। वे डर और आशा के साथ अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वे मुख्य रूप से अपने निकट संबंधियों सहित दूसरों की आजीविका का प्रबंध करते हैं। नेसिम 39। देखो, व्यक्ति नहीं जानता कि उसके लिए जो कुछ छुपा हुआ है वह उसकी आंखों की रोशनी के लिए होगा जो उसने अपने लिए किया है। तो क्या विश्वास करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट व्यक्ति के समान है? ये समान नहीं होते। विश्वास किया और सुधार की दिशा में कार्य किए। जहां तक उन लोगों की बात है, उनके लिए उनके कार्यों के बदले में एक स्वागत के रूप में बगीचे के आश्रय केवल उनके लिए हैं। और जहां तक पथभ्रष्ट लोगों की बात है, उनके लिए आग ही उनका ठिकाना है। हर बार जब वे बाहर निकलना चाहेंगे, उन्हें फिर से वहीं लौटा दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, उस आग की यातना का स्वाद चखो जिसे तुम झुठलाते रहे हो। निस्संदेह वे लौटेंगे। हम उन्हें बड़ी सजा से पहले थोड़ी हल्की सजा, निकटतम सजा का स्वाद चखाएंगे ताकि वे अल्लाह के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करें और अपने प्रभु की आयतों से जिसे चेतावनी दी गई, फिर उनसे दूरी बनाए रखने वाला व्यक्ति उससे अधिक गलत कौन है जो अपने ही नुकसान के लिए कार्य करता है। निस्संदेह हम पापियों को पकड़कर दंडित करके न्याय स्थापित करने वाले हैं। नेसिम 3:40। और हमने पहले मूसा को वह किताब दी थी। अब तुम अपने ऊपर प्रकट की गई किताब की पूर्णता प्राप्त करने में संदेह मत करो। तुम किताब की पूर्णता प्राप्त करोगे। और हमने उसे इस्राएल की संतान के लिए एक मार्गदर्शक बनाया और उनमें से हमने धैर्य रखने पर हमारे आदेश से मार्गदर्शन करने वाले नेता बनाए और वे हमारी आयतों, संकेतों और प्रतीकों पर दृढ़ विश्वास रखते थे। निस्संदेह तुम्हारा रब अल्लाह उनके बीच उन चीजों के बारे में निर्णय करेगा जिन पर वे असहमति में थे क़यामत के दिन। नेसिम 3:41। क्या यह उनके लिए मार्गदर्शक नहीं था कि हमने उनसे पहले की कई पीढ़ियों को परिवर्तन और विनाश के लिए छोड़ दिया, जिनके घरों में वे घूमते फिरते थे? निस्संदेह इसमें कई संकेत, प्रमाण हैं। क्या वे अब भी ध्यान नहीं देंगे? या क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि हमने सूखी बंजर भूमि पर पानी छोड़ा और उससे जानवरों और उनके खाने के लिए फसल उगाई? क्या वे अब भी नहीं देखेंगे? और वह निर्णय कब होगा? अगर आप सच में सही हैं, वे कहते हैं, कह दो काफिरों से जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभुत्व को जानबूझकर नकारते हैं, उस निर्णय के दिन उनका विश्वास करना
कोई लाभ नहीं देगा और उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अब तुम उनसे दूरी बनाओ और देखो, निस्संदेह वे भी देख रहे हैं। सूरह दुग्ध मक्का काल, नेसीम 342। दिए गए दूतावास के पद पतले चमड़े पर पंक्तिबद्ध किए गए अल्लाह द्वारा उतारी गई सभी किताबें। अल्लाह का ममूर घर काबा को फील के साथियों द्वारा नष्ट न होने देना, आद और समूद समाजों का परिवर्तन और विनाश, नूह की कौम का पानी में डूबना, फिरौन और उसके करीबियों का पानी में डूबना, सेबा के लोगों को बाढ़ की आपदा से दंडित किया जाना, समूद देश जैसे कई स्थानों को सूखे से, उनकी झीलों और नदियों के सूखने और हर तरफ रेगिस्तान में बदलने से दंडित किया जाना प्रमाण है कि निस्संदेह आपके रब का दंड निश्चित रूप से घटित होगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उस दिन आकाश जोर से हिलेगा और पहाड़ भी चलते चलते चलेंगे, तो उस दिन झूठ बोलने वालों की जो व्यर्थ में खेलते रहते हैं बुरी दशा होगी। उस दिन झूठ बोलने वालों को नरक की आग में धकेला जाएगा। यही वह आग है जिसे तुम झुठलाते रहे हो। क्या ये भी कोई जादू है, या तुम देख नहीं रहे हो अत्यंत दयावान के स्थान की ओर? चाहे धैर्य रखो चाहे न रखो, अब तुम्हारे लिए सब एक समान है। तुम केवल अपने कर्मों का फल पाओगे। नेसिम 343। निस्संदेह जो लोग अल्लाह की सुरक्षा में हैं, वे अपने रब द्वारा दी गई चीजों के साथ पंक्तिबद्ध होकर कुर्सियों पर आराम से बैठकर आनंद लेते हुए स्वर्ग में हैं, और वे नेमतों में हैं, और उनके रब ने उन्हें नरक की यातना से बचाया है। हमने उन्हें बड़ी आंखों वाली के साथ जोड़ा। जो कुछ आपने किया है उसके बदले में आनंद से खाओ पियो और अपनी खुशी का आनंद लो। और जो लोग ईमान लाए और उनकी संतानें भी ईमान के साथ उनके पीछे चलीं, हमने उनकी संतानों को भी उनके साथ मिला दिया। हमने उनके कर्मों में से कुछ भी कम नहीं किया। हर कोई अपने द्वारा कमाए गए के लिए गिरवी है। हमने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार फलों और मांस की भरपूर पेशकश की। वहां स्व पर खाली है। बातें, बकवास और समय की बर्बादी, भलाई में देरी, नुकसान पहुंचाना, दोष उत्पन्न करना नहीं होता। एक प्याला लूटते हैं और उनके चारों ओर कुछ नौजवान घूमते हैं। वे अपनी मां के भीतर छिपे मोतियों की तरह हैं। वे एक दूसरे के चेहरे की ओर मुड़कर पूछते हैं, वास्तव में हम पहले अपने परिवार के बीच डरपोक थे। अल्लाह ने हमें बचाया और हमें गहरे दर्द से सुरक्षित रखा। निस्संदेह हम पहले उससे प्रार्थना करते थे। निश्चय ही भलाई करने वाला, दया करने वाला स्वयं है। आओ सलाह दो। अब तुम अपने रब की कृपा से न तो कोई भविष्यवक्ता हो और न ही छिपी शक्तियों द्वारा समर्थित पागल हो। या वे कहते हैं कि वह एक कवि है। क्या हम समय की आपदाओं से टकराने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा वे कहते हैं। तुम भी कहो प्रतीक्षा करो। देखो मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में से हूं। क्या उनकी बुद्धि उन्हें यह आदेश देती है, या वे एक विद्रोही समूह हैं, या वे कहते हैं कि उसने जो कुछ प्रकट किया है वह खुद से गढ़ा है। वास्तव में वे विश्वास नहीं करते, तो वे उसके जैसे एक कथन लेकर आएं, यदि वे सच्चे हैं। या क्या वे बिना किसी चीज के बनाए गए हैं, या वे खुद निर्माता हैं? या क्या उन्होंने आकाश और पृथ्वी को, क्या उन्होंने इसे स्वयं बनाया? वास्तव में वे निश्चित ज्ञान के स्वामी नहीं हैं। या उनके पास उनके रब के खजाने हैं? या क्या वे खुद शासन करने वाले हैं? या क्या उनके पास सुनने के लिए कोई सीढ़ी है? तो सुनने वाले एक स्पष्ट प्रमाण लेकर आए। या बेटियां उसके लिए और बेटे तुम्हारे लिए? या क्या तुम उनसे कोई शुल्क मांग रहे हो? इसलिए क्या वे कर्ज के कारण भारी बोझ में दब गए हैं? या क्या उनके पास वह है जो देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, महसूस नहीं किया गया? अतीत और भविष्य उनके पास है
और वे लिख रहे हैं, या क्या वे कोई गुप्त योजना बनाना चाहते हैं? लेकिन काफिर, जो लोग जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को अस्वीकार करते हैं, वे खुद गुप्त योजना में फंसने वाले हैं। या क्या उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर है? अल्लाह उन चीजों से मुक्त है जिन्हें वे उसके साथ जोड़ते हैं। और अगर वे आकाश से गिरता हुआ कोई टुकड़ा देखें तो वे कहेंगे कि यह तो एकत्रित बादल हैं। अब उन्हें उनके उस दिन तक छोड़ दो जब वे भय से बेहोश हो जाएंगे। उस दिन उनकी गुप्त योजनाएं उन्हें किसी भी तरह से लाभ नहीं देंगी और उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। हां, निस्संदेह शिर्क करके गलत अपने नुकसान के लिए काम करने वालों के लिए इससे कम सजा है, लेकिन उनमें से अधिकांश नहीं जानते। और तुम अपने रब के फैसले के लिए सब्र करो। अब निस्संदेह तुम हमारी निगाहों के सामने हो जब तुम खड़े होते हो रात के एक हिस्से में, और सितारों के अस्त होने पर, नज़्मों के समाप्त होने पर अपने रब की प्रशंसा के साथ उसे सभी दोषपूर्ण गुणों से मुक्त करो। चलो, उसे सभी दोषपूर्ण गुणों से मुक्त करो। सूरा अल मुल्क, मक्का काल, नीथिम, थीम 44। जिसके हाथ में शासन है वह अल्लाह कितना उदार है और वह हर चीज पर शक्ति रखने वाला है। उसने मृत्यु और जीवन को बनाया ताकि वह देख सके कि तुम में से कौन कर्मों में सबसे अच्छा और सुंदर है। वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, वह पूर्ण विजेता है। वह अपने बंदुओं के पापों को बहुत छुपाने वाला, उन्हें दंडित न करने वाला और बहुत उदार है। वह 7 आसमानों को एक दूसरे के ऊपर सामंजस्यपूर्ण रूप से बनाने वाला है। रहमान ने जो सभी जीवों को दुनिया में बहुत दया करने वाला बनाया है, अल्लाह की रचना में तुम कोई दरार या अनुचितता नहीं देख सकते। अब अपनी नजर घुमाओ। क्या तुम कोई खामी देखते हो? फिर अपनी नजर 2 बार और घुमाओ। आपकी आंखें असहाय और थकी हुई आपकी ओर लौट आएंगी। और हमने कसम खाई कि हम सबसे नजदीकी आसमान को दीपकों से सजाया और उन्हें ज्योतिषियों के लिए झूठ का सामान, उल्काओं के पृथ्वी पर गिरने से, लोगों के अंतरिक्ष में मौजूदगी को पहचानने से, शैतानों, ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं, धोखेबाजों के उभरने का सामान बनाया और उनके लिए जलते हुए आग का अजाब तैयार किया। NICIM 345। काफिरों, जो अपने रब को जानबूझकर नकारते हैं, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वह कितना बुरा लौटने का स्थान है। जब उन्हें वहां फेंका जाता है तो वे उसकी भयानक आवाज सुनते हैं। जब वह उबलता है, वह गुस्से से लगभग फटने वाला होता है। जब भी वहां कोई समूह फेंका जाता है, उसके पहरेदार उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई चेतावनी देने वाला नहीं आया? वे कहते हैं कि हां, हमारे पास चेतावनी देने वाला आया था, लेकिन हमने उसे झुठला दिया और अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा। हमने कहा कि तुम केवल बड़ी गुमराही में हो। और वे कहते हैं कि अगर हमने सुना होता या समझा होता तो हम इस भयंकर आग के साथियों में से नहीं होते। इस प्रकार उन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया। अब धूल धूसरित होना इस भयंकर आग के साथियों के लिए है। नीसिम 346। निस्संदेह जो अदृश्य, अनसुने, अनजाने, निर्जन स्थान में अपने प्रभु के प्रति सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ भय महसूस करते हैं, उनके लिए क्षमा और एक बड़ा पुरस्कार है। और आपकी बात चाहे छुपाएं, चाहे उसे प्रकट करें, निस्संदेह अल्लाह दिलों के गहरे रहस्यों को सबसे अच्छी तरह जानता है। क्या बनाने वाला नहीं जानता? क्या वह अपने बनाए हुए को नहीं जानता? और वह बहुत कृपा करने वाला, छुपे हुए को जानने वाला है। हर चीज की आंतरिक सच्चाई, छुपे हुए पहलुओं को भी अच्छी तरह जानने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए धरती को वश में कर दिया है। चलो, उसके कंधों पर, पहाड़ियों पर, तुम्हारे काम आने वाली जगहों पर चलो और अल्लाह के दिए हुए रोटी से खाओ। और पुनरुत्थान केवल
उसी की ओर है। नेसिम 347। महानतम महान, क्या तुम अल्लाह के तुम्हें धरती में ढसा देने से सुरक्षित हो और अचानक देखो कि वह हिलने लगी है, या क्या तुम इस बात से सुरक्षित हो कि महानतम महान अल्लाह तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश करने वाला तूफान नहीं भेजेगा? अब तुम जल्द ही जान जाओगे कि मेरी चेतावनी कैसी होती है। और निश्चय ही उनसे पहले के लोगों ने भी झुठलाया था। भला ऐसा कैसे हुआ कि आप मुझे नहीं जानते थे और मुझसे परिचय कराने की कोशिश भी नहीं की? और क्या वे अपने ऊपर पंक्तिबद्ध और लिपटे हुए उड़ने वाली चीजों को नहीं देखते? उन्हें रहमान ने बनाया है और दुनिया में बहुत दयालु अल्लाह के अलावा कोई और उन्हें थामे नहीं है। निस्संदेह वह सब कुछ सबसे अच्छी तरह देखने वाला है। रहमान ने जो सभी जीव बनाए हैं, दुनिया में बहुत दयालु अल्लाह के अलावा आपके मददगार कौन से सैनिक हैं? काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, केवल एक धोखे में हैं। या अगर अल्लाह आपकी रोजी रोक दे तो आपको रोजी कौन देगा? वह कौन है? वास्तव में वे विद्रोह और नफरत में अड़े रहते हैं। अब क्या चेहरा नीचे करके चलने वाला सही रास्ते पर जाता है, या जो सीधी राह पर सीधे चलता है? कह दो, वह जिसने आपको बनाया, आपको कान, आंखें और दिल दिए, आपके पास जो आशीर्वाद हैं, उनके बदले में आप कितना कम चुकाते हैं। कह दो, वह जिसने आपको धरती पर उत्पन्न किया और आप उसी के पास इकट्ठा किए जाएंगे। और वे हैं जो हैं। यदि आप सच्चे लोगों में से एक हैं तो यह खतरा कब आएगा? वे कहते हैं। कह दो, निश्चित रूप से इस धमकी का ज्ञान केवल अल्लाह के पास है। मैं तो केवल एक स्पष्ट चेतावनी देने वाला हूं। अब जब उन्होंने उसे करीब आते देखा तो काफिरों के, जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभुत्व को जानबूझकर नकारते हैं, चेहरे बिगड़ गए। और कहा गया, यही वह चीज है जिसे तुम पुकारते रहते थे। कह दो, क्या तुमने कभी सोचा है, यदि अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों को परिवर्तन या विनाश में डाल दे या हम पर दया करे, तो फिर काफिरों को, जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभुत्व को जानबूझकर नकारते हैं, दर्दनाक यातना से कौन बचाएगा? कह दो, वह जिसने सभी जीवों को बनाया है, दुनिया में बहुत दयालु है। हमने उस पर विश्वास किया और केवल उसी पर परिणाम छोड़ दिया। अब जल्द ही तुम जान जाओगे कि कौन स्पष्ट रूप से गुमराही में है। कह दो, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हारा पानी धरती के नीचे चला जाए तो तुम्हें कौन एक झरने का पानी ला सकता है?